पिछले चैप्टर में हमने यहाँ तक यूज़र इंटरफेस बनाया था और आज के चैप्टर में हम इसके आगे का काम करेंगे, अपलोडिंग वगैरह का। तो चलिए देखते हैं। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा बैकएंड में और राइट क्लिक करूँगा और नई फाइल बनाऊँगा और इसका नाम क्या लिख दूँगा मैं, फाइल अपलोड। ये तो फाइल अपलोड नाम से बना हुआ है फाइल, इसको इमेज अपलोड नाम रखना था लेकिन फाइल अपलोड मैंने रख दिया है। चलो नो डाउट, छोड़ देते हैं वैसे, डोंट वरी। तो मैं PDF अपलोड के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ। मैंने सेव कर दिया यहाँ पे PDF अपलोड और इसको मैं एंट्री करता हूँ HTAccess में आकर के। और HTAccess में बैकएंड URL ये है, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, फिर इस वाले को कॉपी करेंगे और इसके यहाँ पे नीचे आकर के पेस्ट कर दिया मैंने। अब इस फाइल को यहाँ से कट करिए और इस पे यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे ऐसे। अपलोड यहाँ पे मैं PDF लिखता हूँ, ये मेरा URL पैटर्न बनेगा। रन करके दिखा दूँ, चलेगा ये फाइल प्रोग्राम कह रहा हूँ फाइल। तो मैं PDF अपलोड पर क्लिक किया तो ये रन हो गया हमारा। कुछ नहीं आ रहा है, मतलब रन हो गया हमारा फाइल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं आऊँगा यहाँ पे और कुछ चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं फाइल्स के अंदर आता हूँ और नीचे आऊँगा जहाँ पे मैंने एजेक्स कॉलिंग कर रखा है, यहाँ पे जो भी URL है इसको हटा करके ये मैं डाल दूंगा अपलोड फाइल। वहीं से मैंने कॉपी किया था, यहीं से मैंने ये पाथ कॉपी किया था, सॉरी लोकेशन राउट कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, आता हूँ अपलोड फाइल पे और ये जो लाइंस लिखा हुआ है ना, 3-4 लाइन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और मैं आता हूँ इस पे ऐसे और इस पे यहाँ पे 1 मिनट, ये ऑथेंटिकेट के लिए हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं क्लास बनाऊँगा। सेव कर दे, क्या कर दिया मैं, हाँ अब ठीक है आ गया, सेव कर दिया। और फिर ये PHP का जो सिंटेक्स है ये तो नीचे ही लिखा जाएगा, डिलीट हो गया, फिर से लिखता हूँ मैं क्लास। मैंने क्लास लिख करके एंटर मारा तो यहाँ पे अपने आप आ गया। यहाँ पे PDF नाम देता हूँ मैं इसको और एक्सटेंड में मैं क्या कर देता हूँ, DB क्लास को एक्सटेंड कर दूंगा। अब DB एक्सटेंड कर ही रहे हैं तो फिर इंक्लूड भी कर देते हैं, इंक्लूड। और फिर यहाँ पे .//php/db.php मैंने कर दिया इसको। और कंस्ट्रक्टर वाला कोड मैं हटा देता हूँ, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये कंस्ट्रक्टर का भी कोड मैं हटा देता हूँ। इस क्लास को मैं यहीं तक छोड़ता हूँ और फिर नया क्लास बनाता हूँ। ये भी ऐसे ही आ गया तो इसको मैं डिलीट करूँगा, कमेंट वाला लाइन। इसका नाम मैं मेन क्लास दे दूँगा। अब आप कह रहे हो कि सर हर बार आप मेन क्लास दे देते हैं, क्यों? ऐसा ही, इसका कुछ रीज़न नहीं है कि क्यों दे देता हूँ मैं। लो जी, यहाँ पे कोड में लिखता हूँ अब थोड़ा कुछ, और सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पे न्यू मेन, मेल नहीं मेन चाहिए, या मैं आइए मेन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में क्या करूँगा, सबसे पहला लाइन लिखूँगा कि क्या, $_server सेशन ऊपर स्टार्ट किया हूँ कि नहीं स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ है सेशन। server और फिर इसके अंदर request मेथड और =, मैं यहाँ पे कर दूंगा पोस्ट। यदि पोस्ट मेथड है तब क्या करो,
ऑब्जेक्ट बनाओ किसका, पीडीएफ का। तो लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा पीडीएफ का ऑब्जेक्ट, या अभी, हाँ अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिक्वेस्ट का स्पेलिंग सही है कि गलत मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं। अपलोड पीडीएफ, यहाँ पे आता हूं मैं और पेस्ट कर दिया। सही है था, स्पेलिंग गलत नहीं था। यदि पोस्ट मेथड है तो क्या करो, पीडीएफ का ऑब्जेक्ट बनाओ। पीडीएफ का मैं ऑब्जेक्ट यहीं पे बना लेता हूँ, पीडीएफ $pdf इक्वल टू न्यू पीडीएफ। इस तरह से ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इस पीडीएफ पे कॉल कर देना है अपलोड नाम का मेथड। अपलोड नाम का मैंने मेथड कॉल कर दिया। अब अपलोड नाम का मैंने मेथड कॉल कर दिया, तो अब हमें क्या करना है कि आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे भी एक अपलोड नाम का फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन अपलोड। इसी अपलोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा ऐसे और कर दूंगा ऐसे, इस तरह से अपलोड नाम का मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे। अब मैं एको करता हूँ डन। यदि ये डन प्रिंट होगा तो हम आगे का कोड करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, यहाँ है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया तो कंसोल खुला। मैं फाइल अपना सेलेक्ट करता हूँ, ये क्या ओपन हो गया, और ये पीडीएफ फाइल सेलेक्ट किया और अपलोड बटन पर क्लिक कर दिया मैं। तो ये कुछ एरर दे रहा है, XML वर्जन पता नहीं क्या क्या। मैं रीलोड मारता हूँ एक बार और फिर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अपलोड कर दिया मैंने और यहाँ पे डन आ गया। वो URL हमने तो चेंजेस कर दिया था, लेकिन फाइल को रीलोड नहीं किया था इस पेज को, तो इसीलिए वो एरर आया था। तो डन आ गया। अब फिर मैं क्या करूँगा, इस अपलोड फाइल पे आऊँगा और यहाँ से फिर कुछ चीज़ें मैं कॉपी करूँगा। तो मैं क्या कॉपी करूँगा, देखना आप ध्यान से। ये देखो, इतना चीज़ें मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप भी चाहो तो कॉपी कर लो, लेकिन ध्यान से कि मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर दिया। अब देखो मुझे कहाँ अपलोड करना है, मैं इस तरह का नहीं बनाने वाला। इतना डिलीट कर दो आप, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप चाहो तो जी बना लो। ठीक, स्टैटिक के अंदर FILES फाइल्स के अंदर अपलोड करूँगा। ये देखो स्टैटिक के अंदर जो फाइल नाम का फोल्डर है ना, इसी फोल्डर के अंदर मैं अपलोड करूँगा। ये मैं डेट टाइम जैसा बना हुआ है यहाँ पे फोल्डर का स्ट्रक्चर, इस तरह से। जैसे फोटो में हम क्या करते थे कि पहले ईयर का बनाते थे, फिर मंथ का, फिर डे का बनाते थे फोल्डर, क्यों, यूनिक बनाने के लिए। तो इस तरह से मतलब यूनिक लोकेशन पे स्टोर करना चाहते थे, यूनिक URL बना रहे थे, अलग अलग फोल्डर बना के अपलोड करना चाहते थे। तो ये आप जान गए हो। यदि आपको PDF के केस में भी नया फोल्डर बनाना है डे के नाम से, तो आप बना लो, मुझे आपत्ति नहीं है, पर मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। तो मैं डिलीट कर दूंगा ये पूरा। सेव पाथ में नाम रहेगा, लेकिन अभी सब डिलीट करता हूँ, पाथ इतने छोड़ता हूँ। अब देखो आप, ये इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पीडीएफ लिख देता हूँ और फाइल पे आऊँगा मैं और सबसे टॉप में मैं जाऊँगा। टॉप में यहाँ पे फाइल अपलोड, यहाँ पे फाइल नाम से बना हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। फाइल नाम से जो बना हुआ है तो फाइल भी हम भी रख लेंगे। फाइल यहाँ पे मैंने रख दिया नेम। तो $_ से फाइल आएगा और इस फाइल से हम एक्सेस कर लेंगे, यहाँ पे इमेज आ जाएगा। अब इमेज काहे के लिए नाम रखोगे, PDF नाम रख लो इसका। तो PDF इसका नाम मैंने रख दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा PDF, और ये इमेज लिखा हुआ है यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा PDF, और $1 डिलीट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एको करूँगा मैं एक्सटेंशन, कि एक्सटेंशन में क्या क्या आ रहा है। वैसे मैंने दिखा भी दिया था आप लोगों को एक्सटेंशन एक बार, जावास्क्रिप्ट में दिखाया था, PHP में देख लो।
तो देखो यहाँ पे सिर्फ PDF आ रहा है अपर केस में, और फिर जिप में करेंगे तो ये देखो जिप आ रहा है अपर केस में। तो हम यही जो है क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन। तो मैं क्या करता हूँ, इफ PDF डबल इक्वल टू PDF हो तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पे फिर एक पैरेंथेसिस ओपन कर देता हूँ, PDF होना चाहिए, या पाइप साइन दे रहा हूँ मैं, और का साइन दे रहा हूँ, EXT एक्सटेंशन डबल इक्वल टू जिप होना चाहिए, ZIP, जो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हुआ है, ZIP जिप फाइल होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई फाइल है तो हम अपलोड होने देंगे, अन्यथा नहीं अपलोड होने देंगे। अन्यथा में हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे एको से सेलेक्ट, ये क्यों साउंड कर रहा है, सेलेक्ट ओनली PDF और जिप फाइल, ये हम दे देंगे। और फिर मेरे को इसको एल्स के अंदर लिखना चाहिए, ये लो एल्स के अंदर लिखा, HTTP रेस्पॉन्स कोड इसमें डाल देंगे 401। अच्छा 401 नहीं डालना चाहिए, 422 होता है वैलिडेशन के लिए। लॉगिन सर्विस में मैं जाता हूँ और देख लेता हूँ कोड क्या लिखते हैं, उसके लिए 422 ही कोड यहाँ पे है। तो वैलिडेशन जब कुछ डेटा इनकरेक्ट आता है तो ये स्टेटस कोड एरर होता है। अब आप कहेंगे 401 लिख देंगे तो क्या कंप्यूटर मारने लगेगा? नहीं मारेगा, पर स्टैंडर्ड है। और फिर पेस्ट कर दिया। इससे पता चलता है ब्राउज़र को कि एरर किस तरह का दिया गया है। फिर यदि एक्सटेंशन हमारा करेक्ट है, यदि हमारा एक्सटेंशन करेक्ट है तो एक वेरिएबल में और बनाता हूँ नीचे $size साइज नाम से, और इसमें मैं क्या करूँगा, फाइल का साइज मेंशन करूँगा इसमें कि फाइल का साइज कितना है। तो फाइल के साइज के लिए मुझे तो मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैं आता हूँ PDF में, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ SIZE साइज। देखते हैं इसे साइज आता है या नहीं। यदि साइज प्रिंट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं प्रिंट होगा तो फिर ट्राई करेंगे। साइज को मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट किया साइज, तो ये देखो साइज आ रहा है, लेकिन ये बाइट में आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसी साइज से अपना कंडीशन चेक करेंगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यदि साइज, फाइल का साइज यदि 700-800 बाइट में हो तब तो हम सीधा अपलोड कर देंगे। लेकिन यदि साइज 1 MB का हो, 2-3 MB का हो, 4 MB का हो, या 8-10 MB का हो, 50 MB का यदि फाइल हो, तो मूव अपलोडेड फाइल से अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चंक के माध्यम से अपलोड करेगा। चंक के माध्यम से मतलब है कि एक बोरी में सामान रखा हुआ है, उसको दूसरे बोरी में डालना है। तो आप कोई छोटा सा बर्तन, कटोरी वगैरह लोगे और कटोरी एक बोरी से कुछ भी चावल, गेहूँ या कुछ भी सामान उठा करके दूसरे बोरी में डाल दोगे, थोड़ा थोड़ा ही डालोगे ना। तो हम भी क्या करेंगे कि वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके दूसरे में डाल देंगे। यही चंक टेक्निक कहलाता है, लोकल भाषा में बता रहा हूँ। चलिए, तो कोड यहीं से मैं कोड लिखता हूँ। अब मैं फाइल का साइज चेक करता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फाइल साइज चेक करूँगा। तो इफ यदि साइज कहाँ है, $size साइज, यदि ग्रेटर देन है किसके, तो 600 में कर देता हूँ। यदि 600 के ग्रेटर देन है, या इक्वल टू भी ले लेता हूँ, 600 के बराबर यदि है, तो क्या होगा, साइज यदि ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, चंक में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं
CUNK चंक में अपलोड करेंगे। एल्स में मैं क्या कर दूंगा, मूव अपलोडेड फोल्डर की मदद से अपलोड कर दूंगा, मूव अपलोडेड फाइल के मदद से। तो चंक वाला मैं काम कर देता हूं पहले, क्योंकि मूव अपलोडेड फोल्डर फाइल से कैसे अपलोड होगा वो तो आप जानते ही हो। तो चंक में कैसे होगा मैं कोड करता हूं, आप देखना। तो चंक से जो अपलोड होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो है क्या उस फाइल हैंडलिंग के माध्यम से हम अपलोड करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, $, फिर पहले एक फाइल ओपन कर लेंगे, ओपन न्यू फाइल, ओपन कर लिया हमने न्यू फाइल, या ओपन फाइल नाम से बना देता हूँ वेरिएबल। ओपन किया हमने फाइल, एफ ओपन फंक्शन से फाइल ओपन होता है। तो मैं एफ ओपन कर दूंगा और फिर $, टेम्परेरी रूप से पीडीएफ फाइल कहाँ होगा, तो पीडीएफ, और इसके अंदर टेम्परेरी मेरे को नेम मिलेगा, तो TEMP टेम्प _नेम, टेम्प नेम से होना चाहिए इसका। मैं एक बार एको करके देख लेता हूँ कि टेम्प नेम सही है या नहीं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा। EC एको, तो टेम्प नेम को मैं ओपन करता हूँ, मतलब चेक करता हूँ कि टेम्प नेम से आता है कि नहीं। ये देखो पता नहीं किस नेम से होता है, मुझे भूल गया। मैं चेक कर लेता हूँ अपलोड वाले फाइल में जाकर के, आप रुके रहना यहीं पे। ये देखो ये होता है TMP नेम, ये इंडेक्स है। तो ये मैं लिखूंगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे किया तो ये देखो टेम्प नेम आ रहा है ना। तो यहाँ से मुझे मूव करना है, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से मैं फाइल उठाना है, इस वाले लाइन को डिलीट कर दो आप। तो मैंने इस फाइल को ओपन किया, यहाँ से टेम्प नेम को यहाँ पे ओपन किया मैंने, और फिर इसको ओपन मोड बताना पड़ेगा। तो मोड कौन से मोड में हम ओपन करेंगे, RB, बाइनरी मोड में ओपन करना है। तो मैं RB, R माने रीड और B माने बाइनरी मोड में इसको हमें रीड करना है। तो इस फाइल को हमने ओपन करके इसमें रख लिया, और रखने के बाद फिर हमें क्या करना है, एक नया फाइल बनाना है। तो न्यू फाइल के नाम से बना लूंगा मैं, न्यू फाइल, आई को न्यू फाइल। अब न्यू फाइल हमें कहाँ बनाना है, तो ये देखो पाथ है हमारा, इसी पाथ पे हमें न्यू फाइल बनाना है। तो न्यू फाइल बनाने के लिए भी हमें फंक्शन एफ ओपन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एफ ओपन, अभी बोल रहा है फाइल नेम बताओ, तो हम फाइल नेम बता देंगे। नहीं वेरिएबल यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा हमको, डॉट कर देंगे, और फाइल का नेम क्या है, तो ये फाइल का नेम है, इस नेम से इस ये लो ये नेम है। और मोड पूछ रहा है किस मोड में ओपन करना है हमको, तो हम राइट करना चाह रहे हैं डेटा, तो हम W मोड में ओपन कर लेंगे। तो ये दो फाइल ओपन हो गया। ये फाइल सर्वर से आ रहा है, मतलब क्लाइंट साइड से आ रहा है, सॉरी सर्वर में कह रहा हूँ, ये फाइल क्लाइंट अपलोड कर रहा है, और ये फाइल सर्वर पे हम क्रिएट कर रहे हैं नया। इस फाइल को इस फाइल में राइट करना है हमको, समझ रहे हो आप, एक कॉपी से देख देख के दूसरे कॉपी में लिखना है। तो यहाँ से हम डेटा ओपन किए हैं, यहाँ से डेटा उठाएंगे और इस फाइल में डेटा राइट करेंगे। तो डेटा यदि राइट करना है तो राइट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, एफ राइट का। तो ओपन हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल सेट करता हूं मैं, $start करेंगे हम यहाँ से, तो 0 बनाता हूँ। ये पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे हम, और लूप का इस्तेमाल करेंगे कि लूप चलाते जाएंगे और हमारा फाइल अपलोड होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने फाइल ओपन कर लिया है, अब इस फाइल को रीड करना पड़ेगा। हम इस फाइल से डेटा रीड करेंगे और इस वाले फाइल में, मतलब न्यू फाइल में डेटा डालेंगे।
ओपन फाइल से डेटा रीड करेंगे और न्यू फाइल में हम डेटा डालेंगे। तो यहाँ पे डॉलर और स्टार्ट कहाँ पे है, स्टार्ट हो गया, डॉलर स्टार्ट, और फिर इसको कर देंगे ग्रेटर देन और डॉलर साइज SIZE। हम चेक करेंगे कि इसका साइज जो है बड़ा होना चाहिए हमेशा स्टार्ट से, समझ रहे हो, स्टार्ट लेस देन होना चाहिए किसके, तो फाइल साइज के, तब तक ही जो है हमारा लूप चलता रहे। बात समझ में आ रहा है, फाइल साइज तक ही चलेगा ना लूप। जब साइज अगर छोटा हो जाएगा, यदि ये साइज जो है बराबर हो जाएगा इसके, तो फिर लूप चलना बंद हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर नीचे आके कोड लिखता हूँ मैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर, फिर बाइनरी डेटा यहाँ पे रीड होगा तो बी लिख देता हूँ, बी बाइनरी लिख देता हूँ सीधा में, बाइनरी डेटा इसमें आएगा हमारा, हम बाइट बाइट रीड करेंगे। तो एफ रीड से होता है रीड, सजेशन में भी आ गया। अब ये कह रहा है हैंडलर बताओ हमें, तो हैंडलर में कौन आ जाएगा, ओपन वाला फाइल, इसमें से डेटा रीड करना है। समझ गए बात आप, इसमें से डेटा रीड करना है। और कितना डेटा रीड करना है ये लेंथ पूछ रहा है हमसे, तो लेंथ कितना लेंथ ले लिया जाए, ले लेते हैं 500-600 MB, 700 MB, तो 700 MB में लेता हूँ, या फिर 600 लेता हूँ। ये बाइट है, मैं MB बोल दे रहा हूँ पर ये MB में है नहीं, बाइट है, तो बाइट मैंने यहाँ पे ले लिया। तो डेटा हमने क्या किया, इस वाले फाइल में से इतना हमने वर्ड्स रीड कर लिया, वर्ड बोलो या बाइट बोलो, रीड कर लिया, और रीड करके कहाँ रखा, इसमें रखा हमने। अब इसका डेटा हमें किस में राइट करना है, न्यू फाइल में राइट करना है। तो राइट कैसे करेंगे, राइट करने के लिए एफ राइट नाम का मेथड होता है। ये फिर से हैंडलर मांग रहा है तो मैं इसको दे दूंगा इस तरह से, और स्ट्रिंग मांग रहा है कि वो डेटा कौन सा है जिसको आपको रीड करना है, तो ये वाला डेटा है जो हमको रीड करना है। तो यहाँ पे मैं आके ऐसे कर दिया, रीड कर लें, सॉरी डेटा हम राइट कर देंगे इसमें। अब डेटा तो इसमें राइट हो गया, अब हमें क्या करना है कि ये देखो, रीड किया पहले हमने 600 रीड किया, ठीक। अब जब फिर 600 इसमें राइट कर दिया इसमें, फिर दोबारा से लूप चलेगा तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे और फिर से क्या 600 रीड करेंगे हम, नहीं, 0 से लेकर के 600 को रीड किया होगा। तो अब हम जब दोबारा रीड करने आएंगे फाइल, तो 600 के बाद वाला रीड करेगा ना, मतलब हमें 601 से रीडिंग स्टार्ट करना है, समझ रहे हो। जब पहला बार लूप चलेगा तो इस फाइल से 0 से लेके 600 तक को रीड करेगा, लेकिन दोबारा जब लूप चले तो 601 से स्टार्ट करे, फिर जब दोबारा लूप चले तो 6 दूना 12, तो मतलब इसके बाद से रीड करना स्टार्ट करे। मतलब हर बार जितना रीड किया हो उसके आगे वाला डेटा को रीड करे, शुरू से डेटा ना रीड करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीक करना पड़ेगा। तो सीक हम कैसे करेंगे, तो उसके पहले हमें स्टार्ट वाला जो है ना, उसको हमें आगे बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है कॉन्केट कर देता हूँ ऐसे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ ऐसे कि जो पुराने डेटा है उसमें जोड़ दो। कितना जोड़ दो, तो बाइनरी डेटा का जितना लेंथ है, तो इसका जितना लेंथ है वही जोड़ दो। तो लेंथ पता कैसे किया जाएगा, str len नाम का मेथड आता है, str len दिख रहा है, str len, और बाइनरी क्या करो, इसका जितना लेंथ है, इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों को जोड़ करके फिर से असाइन कर दो इसमें। ये मैंने शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर दिया है, हमने कर दिया। अब पहले कितना हमने रीड किया था, 0, फिर दोबारा हमने कितना रीड किया, 600, तो 600 और 0 को प्लस करके डाल देगा इसमें। फिर दोबारा से आएगा तो इसमें कितना डेटा होगा, पुराना डेटा 600 होगा, फिर बाद में 600 ऐड किया तो 600 1200 हुआ, फिर इसमें असाइन कर देगा 1200। समझ रहे हो बात,
तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे कि रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग पॉइंटर आगे बढ़े, तो रीडिंग पॉइंटर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एफ सीक नाम का मेथड आता है, सीक करता जाएगा। तो ये हैंडलर पूछ रहा है हमसे, तो हैंडलर में क्या देंगे हम, एफ ओपन को दे देंगे हैंडलर के तौर पे। इसी वाले को क्या करो, अगला डेटा आप रीड करो, इसी का अगला डेटा रीड करना है। सेट ऑफ में पूछ रहा है क्या दे दें, तो सेट ऑफ में हम दे देंगे स्टार्ट। ये लो स्टार्ट हम दे दिया। तो इससे क्या होगा कि अगला डेटा हर बार ऐड किया जाएगा। बस हमारा काम हो गया, इतना ही काम करना था, इतना काम हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लूप से बाहर आते हैं। इससे क्या हो जाएगा, पूरा फाइल अपलोड हो जाएगा। फिर मैं लूप से बाहर आता हूँ और क्या करूँगा, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो एफ क्लोज कर देंगे, दोनों फाइल को हमें क्लोज करना होगा। तो एफ क्लोज को मैं 2 बार कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे, और एक फाइल किसको क्लोज करेंगे, इसको हमने क्लोज कर दिया। और एक फाइल ये है, हमने इसको भी यहाँ पे आके बंद कर दिया फाइल। और फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे मूव अपलोडेड फाइल हम मेथड कॉल करते थे तो PHP डिलीट कर लेता था अपने आप, लेकिन हम अभी मूव अपलोडेड फाइल के माध्यम से तो अपलोड कर नहीं रहे हैं, हम मैनुअली कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं ना। ये तो मैनुअली टेक्निक हो गया, इंटरनली यही टेक्निक यूज करता होगा वो भी, चाहे जो वो यूज करता हो चाहे ना यूज करता हो। तो हमें मैनुअली अब डिलीट करना पड़ेगा ताकि मेमोरी रिलीज हो सके। तो अनलिंक हम कर देंगे, अनलिंक, और अनलिंक में हम क्या कर देंगे, टेम्प फाइल। तो टेम्प फाइल स्टोर कहाँ पे है, टेम्प फाइल जो है इसमें स्टोर है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आकर के डिलीट कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा काम हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, इको कर देंगे, यहाँ पे डन लिख देंगे। चलिए अब मैं अपलोड करके देखता हूँ, यदि सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो एल्स में हमने अभी कुछ नहीं लिखा है, एल्स में कोड हम लिखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम अपलोड करके देखते हैं अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जिप फाइल है, इसको ही मैं अपलोड कर देता हूँ। क्लिक किया इसमें, ये तो भयंकर एरर आ रहा है। मैं एक बार पन्ना रिलोड करता हूँ और PDF फाइल सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एफराइट गिवन पैरामीटर पता नहीं क्या क्या है, फ्यूचर वर्जन फाइल कांस्टेंट अज्यूम गिवन स्ट्रिंग लाइन नंबर 37। ये लाइन नंबर 37 पे कुछ कह रहा है एफराइट में, तो ये क्या कहना चाह रहा है, न्यू फाइल, वो सॉरी यहाँ पे डॉलर ना होना चाहिए। अब हम फिर से अपलोड करते हैं, अपलोड किया है, देखो डन आ गया। अब डन तो यहाँ आ गया, क्या सचमुच अपलोड हुआ? तो हम यहाँ पे आते हैं, फाइल में आते हैं, ये तो इस तरह से अपलोड हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा काम करता हूँ मैं, इन सभी फाइल को पहले डिलीट मारता हूँ। वो जो 2 बार एरर आया था ना, वो भी अपलोड हो गया था, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है। डिलीट, इसको भी मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। डिलीट कर दिया मैंने सारा फाइल और मैं अपलोड करता हूँ। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे डन आ गया और फिर यहाँ पे अपलोड हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, मैं ओपन करके देखता हूँ। तो ओपन करने के लिए ब्राउज़र पे आऊँगा, एडमिन वगैरह में कुछ नहीं लिखूँगा, लिखूँगा स्टैटिक लिखा तो ये फाइल आ गया। फाइल में क्लिक करूँगा तो ये देखो आ रहा है PDF। इस पर मैं जैसे क्लिक किया तो ये देखो ओपन हो गया मेरा PDF फाइल। मतलब हमारा प्रॉपर जो है अपलोड हो रहा है। अगर अपलोड नहीं हुआ होता प्रॉपर तो ये ओपन ही नहीं होता। जैसे मैं राइट क्लिक करूं, छोड़ो क्या राइट क्लिक और क्या करके देखें, इसका राइट क्लिक करके आप माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टी देखेंगे तो फाइल साइज बराबर आपको मिलेगा। जैसे मैं देख ही लेता हूं, फाइंड फोल्डर, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं एक्सप्लोर में जाकर।
प्रॉपर्टी देख लो, इसकी प्रॉपर्टी नहीं देखनी, इसकी प्रॉपर्टी देखनी है। तो ये देख लो 1.92 है और डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ और इसकी भी प्रॉपर्टी आप देख लेना 1.92 है। तो हमारा अपलोड हो रहा है, काम ठीक कर रहा है। अब यहाँ से हम डन रिटर्न कर देंगे। यदि मान लो फाइल छोटा होता है तो छोटा फाइल के लिए हम क्या करेंगे, मूव अपलोडेड इफ के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल को यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल को ही मैं ये लो, यहाँ पे हम ये है सोर्स और डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है, ये है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम ये दे देंगे और फिर कॉन्केटिनेट कर देंगे $NAME नेम ऐसे। और यदि अपलोड हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे डन, DONE डन। तो ये भी अपलोड हो जाएगा। अब छोटा फाइल तो मेरे पास वैसा कुछ है नहीं, मैं इसको इतना 0 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि इस वाले से अपलोड होगा, डन फ्रॉम मेथड ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी डन लिखा है, यहाँ पे भी डन लिखा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेथड से कौन अपलोड हो रहा है। तो मैं इस फाइल को डिलीट कर दे रहा हूँ, जस्ट टेस्टिंग पर्पस में कर रहा हूँ ऐसा। मैं इसको फिर से अपलोड किया, डन फ्रॉम मेथड से भी अपलोड हो गया। तो 1 MB का फाइल है, कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं है, तो 1 MB तक 2 MB तक जो है अपलोड हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेथड से भी अपलोड हो जाएगा। पर स्टैटिक लिखता हूँ पहले, स्टैटिक। पर हमें नहीं पता कि PDF अपलोड हम करेंगे तो हो सकता है 50-100 MB का भी वो PDF हो। ये देखो, ये मेथड के जरिए अपलोड हो गया। तो दोनों हमारा बराबर काम कर रहा है। जैसे ही मूव अपलोडेड फोल्डर से अपलोड होगा तो हम इसके बाद क्या करेंगे, डेटाबेस में हम डेटा इंसर्ट कर देंगे। तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमको, आप जानते हो, बस हम कनेक्शन चेक करेंगे, नोट $this CONN कनेक्शन एरर, connect_error। यदि एरर नहीं है तो आप इसके अंदर और फिर क्या करो, डेटाबेस में डेटा अपलोड करने के लिए हमें क्वेरी मेथड फायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉलर लिखता हूँ SQL, इसी में SQL का क्वेरी लिखेंगे तो इंसर्ट इनटू फाइल्स और यहाँ पे लिख देंगे URL वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा, डबल कोट में सेव पाथ, ये वाला पाथ हमें सेव करनी है। तो इसी में कॉन्केटिनेट यहीं पे मैं कर देता हूँ नेम को, इस वाले नेम को इस तरह से। तो ये सेव पाथ नाम से जो वेरिएबल बना है ये कहाँ पे स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा इस तरह से। अब इसके बाद हमें डॉलर रिजल्ट को हम कहाँ पे रख लेंगे, सॉरी रिजल्ट में असाइन कर देंगे क्या, तो दिस .conn इक्वल टू QUERY क्वेरी मेथड हम कॉल कर देंगे और इसमें दे देंगे $SQL दे दिया हमने ये। और फिर इफ यदि ये एग्जीक्यूट कर जाता है सक्सेसफुली तो इफ के अंदर लिख देंगे DONE, ये कोड DONE। और नहीं अपलोड हो पाया, डन तो यहाँ पे हो गया। यदि कुछ समस्या आ गई, नहीं हो पाया अपलोड, तो हम एल्स लिखेंगे और एल्स में HTTP रेस्पॉन्स कोड दे देंगे 500 या 501 देते हैं, 500 देंगे इंटरनल सर्वर एरर एको
इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर बोल के हम दे देंगे एरर इसको। ठीक, अब देखो ये जो मैं कोड लिखा हूं ना यहां से लेकर यहां तक, ये डिट्टो कोड मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी मारूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, उससे पहले इसमें एल्स में लिख देता हूँ एल्स में भी लिख देता हूँ यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स कोड 500 एको इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। यहीं पे मैं आकर के पेस्ट कर देता हूं जो भी थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। तो हमारा काम हो गया है लगभग। मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट करूंगा फाइल, और मान लीजिए किसी कारणवश ये इंटरनल सर्वर फेल्ड हो गया, तो यहाँ पे हम फाइल को अनलिंक कर देंगे। जो अपलोडेड फाइल होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा अनलिंक, और ये भी यहाँ पे आकर के डिलीट कर देंगे हम। जैसे मान लो डेटा फोल्डर में अपलोड हो गया है फाइल, लेकिन डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, तो डिलीट कर देंगे इस फोल्डर से फाइल। क्या करेंगे रख कर, सर्वर में जगह अपराध का थोड़े हुआ है। इतना हो गया। अब मैं आऊँगा MySQL में, यहाँ पे बनाऊँगा मैं नया टेबल। तो यहाँ पे लिखूँगा FILE फाइल्स, यहाँ पे लिखूँगा मैं ID, इसको मैं कर दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट, किनारे है ऑटो इंक्रीमेंट, मैंने इसको टच किया है AI वाले को, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की हो गया। इसमें मैं दे दूंगा URL, यहाँ पे varchar ये 255 दे देंगे, और आऊँगा नीचे सेव पे क्लिक कर दूंगा। ये सेव हो जाएगा, हो गया। अब मैं यहाँ पे आके अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो क्लिक किया इस पे और यहाँ पे डन आ गया। तो यदि डन यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये देखो यहाँ पे अपलोड हो गया, और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे PDF भी मुझे दिखाई देगा। देखो PDF भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कितना टाइम हो गया, अब बहुत टाइम हो गया। मिलते हैं, हाँ हो चुका है सारा काम। मिलते हैं अगले एपिसोड में अब।